इंडिया मॉर्निंग बुलेटिन का आगाज करती हूं बड़ी खबर से। अमेरिका बढ़ाएगा अब सऊदी अरब की ताकत। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मुस्लिम देश संग बड़ी डील की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप अब दिख रहे हैं। अमेरिका F-35 स्टील जेट बेचेगा और अब तक अपने खास सहयोगियों को ही F-35 की अमेरिका ने अनुमति दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका जल्द ही सऊदी अरब को F-35 स्टील लड़ाकू विमान बेचेगा। ट्रंप ने यह ऐलान सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के व्हाइट हाउस में आने से पहले ठीक एक दिन पहले किया। ट्रंप की घोषणा इसीलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका ने अब तक सिर्फ अपने खास सहयोगियों को ही F-35 विमानों की बिक्री की अनुमति दी है। इन देशों में नाटो के देश और इजरायल शामिल है। तो देखिए, अब बड़ा ऐलान यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। अमेरिका अब सऊदी अरब को F-35 स्टील जेट भेजेगा। इसके जरिए अब सऊदी अरब की ताकत भी बढ़ेगी। अब एक और बड़ी खबर बांग्लादेश को लेकर है। दोषी करार होने के बाद शेख हसीना की संपत्ति जब्त होगी। पूर्व गृह मंत्री कमाल की भी प्रॉपर्टी जब्त होगी। इसके अलावा जानकारी देते चले कि बांग्लादेश की आईसीटी कोर्ट ने हसीना को दोषी माना है और मानवता के खिलाफ अपराध मामले में ये फांसी की सजा दी गई है। आईसीटी के फैसले पर शेख हसीना का भी बयान सामने आया और कह रही है कि ये ट्रिब्यूनल धांधली से बनाया गया है। मौत की सजा धांधली वाले ट्रिब्यूनल का फैसला है और साथ ही साथ उन्होंने इस फैसले को राजनीति से प्रेरित, गैर कानूनी और गलत करार दिया है। तो बांग्लादेश की आईसीटी ने शेख हसीना को सजाए मौत सुनाई है और दोषी करार होने के बाद शेख हसीना की अब प्रॉपर्टी भी जब्त होगी। इसके अलावा बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री कमाल की भी प्रॉपर्टी जब्त होगी। पिछले 15 महीनों से शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री कमाल भारत में ही रह रहे हैं। तो अब बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि क्या भारत अब शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री कमाल को बांग्लादेश को सौंपेगा या नहीं? क्या ये कानूनी मजबूरी होगी? और जवाब इसका कई एक्सपर्ट्स हैं ये दे रहे हैं कि ये इतना जरूरी नहीं है। ये कानूनी वैधता नहीं है कि बांग्लादेश को शेख हसीना सौंपी जाए या फिर पूर्व गृह मंत्री कमाल बांग्लादेश को सौंपे जाएं।